क्या बच्चों क्लास 9 का एसएसटी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र संसाधन के रूप में लोग क्या है आगे पीपल्स एज रिसोर्स। इसमें हेडिंग क्या आएगा? पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, यानी जो आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो होती है बाय मेन एंड वुमेन के द्वारा, वो क्या होती है? तो ये तीन इसके मुख्य क्षेत्र हैं, तीन एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? पहला प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी। तो प्राथमिक में कौन कौन आता है बताओ? क्या होता है? पहले इसमें एग्रीकल्चर, कृषि क्या होता है? कृषि। और बोलो कृषि के अलावा वाणिज्यिक मतलब व्यापार। उसके अलावा हाँ क्या है? वानिकी, क्या बोलते हैं इसको? वानिकी का मतलब होता है जंगलों की देखभाल करना, पेड़ पौधों की देखभाल करना। और पशुपालन क्या है? पशुपालन पशुपालन यानी क्या होता है? पशुओं की देखभाल करना यानी एनिमल हस्बेंड्री। और मधुमक्खी हाँ नहीं ये भी आएगा, मधुमक्खी पालन को थोड़ी की जो बुक में लिखा हो जाएगा, ठीक है ना? मधुमक्खी और मत्स्य पालन, इसको बी कीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? और मुर्गी पालन और मछली पालन होता नहीं होता है? हाँ मत्स्य पालन जिसे कहते हैं। मुर्गी पालन में क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्म पालन, ठीक है? पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन, ऐसे ढेर सारे जो मतलब गाँव वगैरह में ज्यादातर नहीं होता मत्स्य, वो कहाँ ये आता है? इसमें बता दो। ये आता है प्राथमिक एक्टिविटी में, आता है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो सेकेंडरी में क्या आते हैं? उत्खनन का मतलब क्या होता है? जैसे खुदाई करना, क्या करना? उत्खनन मतलब फैक्ट्रीज। हाँ फैक्ट्रियों के जो बता रहा हूँ क्या चीज होता है इसमें। उत्खनन का मतलब होता है पूरा क्या लिखा है? उत्खनन निर्माण लिखा है। पूरा क्या उत्खनन लिखा हुआ है। और विनिर्माण में विनिर्माण शामिल है। क्या है? नहीं उत्खनन तो इसमें आएगा, जो खनन वगैरह है ना इसमें नहीं दोनों इसी में आएगा। खनन उत्खनन तो खुदाई से संबंधित हो गई ना बात। जो खनन है ना, जो खनन है, खनन का मतलब जो खुदाई करना इसमें आएगा। तो खनन उत्खनन खनन इसमें आएगा। ये सब जो माइंस नहीं तो कोयले की खानें होती हैं, चाहे मेटल्स नॉन मेटल्स की खुदाई की जाती है, तो जो खानों पे खोद करके निकालते हैं वो किसमें आ जाएंगे? इसमें क्या होता है? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो चीजें बनाई नहीं जाती हैं वो विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, बात समझ नहीं आई? और इसके अलावा मेन यही आता है कि फैक्ट्रियों कंपनियों में जो चीजें बनाई जाती हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है ना? और द्वितीय सेक्टर में क्या आते हैं? ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ध्यान रखना, परिवहन। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट यानी ट्रेड, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। व्यापार, संचार, बीमा, बैंकिंग, व्यापार, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए मतलब जो मेडिकल वगैरह होते हैं ना, स्वास्थ्य अस्पताल, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य और संचार, शिक्षा और शिक्षा, हाँ पर्यटन, बीमा, हाँ बीमा वगैरह करवाते हैं। बैंकिंग हो गया, पर्यटन, बीमा, बैंकिंग, संचार। ठीक है, संचार तो हो गया, बैंकिंग, संचार होता है। संचार क्या होता है? संचार तो पूरा वर्ड हो जाएगा। बीमा, ठीक है, बैंकिंग। तो ये सारी सुविधाएं क्या कहलाती हैं? बता दो किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं, टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे, एक करके पढ़ेंगे। अब इस क्षेत्र में क्रियाकलाप में पढ़ लो आगे। देखो क्या मतलब आगे नेक्स्ट उसी में है, नीचे है सब के पॉइंट के बाद नीचे दिया हुआ है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक्स में एच नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स, हाँ ठीक है। क्या है जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, इसमें क्या क्या आती है पता ही है, ये सारी एक्टिविटी आती हैं। तो कर ये प्राथमिक क्रिया, द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और
तृतीयक क्षेत्रक में जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, सारी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं की जाती हैं, चाहे वह कृषि की जाए, चाहे जंगलों की देखभाल की जाए, चाहे मत्स्य पालन किया जाए, ठीक है, और विनिर्माण किया जाए यानी फैक्ट्रियों में तैयार किया जाए, मतलब फैक्ट्रियों में सामान तैयार किया जाए, माल तैयार किया जाए, या परिवहन ट्रांसपोर्ट जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये सारी चीजें, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, हॉस्पिटल हो गए, संचार के लिए जैसे टेलीविजन की व्यवस्था, शिक्षा के लिए विद्यालय खोलना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रिया कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। पसंद आ गई? नोट कर लेना अच्छे से, करके लाना है होमवर्क में। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बाजार से क्या अभिप्राय है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मार्केट। नॉन मार्केट का मतलब क्या है? जिसका कनेक्शन मार्केट से न हो। तो बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिसका उत्पादन जब वो करते हैं तो क्या क्या हर चीज वो मार्केट में ले जाकर के बेचते हैं? ऐसा कंपल्सरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के पास थोड़ा सा खेती है, क्या है? थोड़ी सी खेती है, अब प्याज का उत्पादन कर रहा अपने खेत में, या साग हो गया, साग का मतलब जैसे कौन सा साग, पालक का साग हो गया, सरसों का साग, तो ऐसे में क्या होगा, वो क्या अपने लिए यूज करने के लिए क्या कर रहा है, उत्पादन जो कर रहा है, जो बाजार में ले जाकर के बेचने का काम नहीं कर रहा है, तो वो जो एक्टिविटी है वो गैर बाजार क्रिया से अभिप्राय, मतलब उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं या नॉन मार्केट कहते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा का और क्या नाम है, गैर बाजार में और कौन सी एक्टिविटी आएगी, सोचो और बताओ। नॉर्मल, हाँ हाँ, मतलब जिसमें मार्केट में ले जाकर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो दिया हुआ है, यहाँ पर देख लो, गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग का मतलब अपने यूज के लिए, अपने कंज्यूम के लिए उत्पादन है। जो चीजें उत्पादन करते हैं अपने यूज के लिए केवल, वह क्या कहलाता है बता दो? हाँ, इसमें कह रहे हैं कि प्राथमिक उत्पादक, इसमें कौन से आते हैं? प्राइमरी सेक्टर आएंगे, प्राथमिक उत्पादक क्षेत्र किसमें आएंगे? हाँ, जिसमें बहुत सी चीजें, अब हर एक नहीं, जो बहुत से बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, किसान होते हैं, वो तो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, सीधे बाजार में ले जाकर के मार्केट में बेच देते हैं, वो तो बाजार हो गया, बाजार क्रिया हो गई। लेकिन गैर बाजार क्या है कि केवल अपने लिए, जैसे कोई मछली पाल रहा है, छोटा सा तालाब है उसके सामने, घर के सामने, और मछली को पालता है, और मछली से क्या करता है, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसमें से मार मार के खाता है, मार्केट में नहीं ले जाकर बेचता है, तो कौन सी क्रिया कराएगी? बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? मतलब जो आप मोटर मछली पालता हो तो बेचने के लिए पालता है, कोई जरूरी है बेचने के लिए पाले? अब हमारे यहाँ हमारे चाचा जी ने पाल रखा है, वो बेचने के लिए थोड़ी पाल रखे हैं। और हमारे घर के सामने अपना ऐसे प्राइवेट अपना तालाब है छोटा सा, उसी में उन्होंने ला करके मछली ऐसे डाल दिया है, ठीक है ना? हाँ, तो और क्या, वो तो पानी कम हो जाता है, फिर उसके बाद बीच बीच में 2 पार्ट बना देते हैं उसके गड्ढे, मतलब तालाब में, तो इधर का पानी उधर कर देते हैं, जितना होता है कम पानी हो जाता है, या तो उसको जाल से पकड़ लेते हैं, ज्यादा पानी होता है तो इधर कम पानी हो जाता है तो पानी सारा इधर से उधर करके हाथ से पकड़ लेते हैं, उसमें बड़ा मजा आता है, काफी भीड़ लग जाती है देखने के लिए वहाँ पे। पानी भी बोल सकते हैं मछली को, तो हाथ से तो नहीं पकड़ पाएंगे, जाल से पकड़ेंगे ना, नेट से, ठीक है ना? और तो वही है, अलग अलग एक्टिविटी है। तो वो कौन सी एक्टिविटी जो मैं बताया अभी घर में? हाँ, गैर बाजार से एक्टिविटी, ठीक है ना? और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्ति, मतलब जो अपने, अचल का मतलब जो अपने यूज में आता है, अपने घर पे रखा गया होता है, हम बेचने का काम नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ, तो अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। कर लोगे यहाँ तक? यस सर। और आगे रीड करना, क्या तब आगे कह रहे हैं कि ऐतिहासिक, और कहाँ है, क्रियाकलाप के नीचे वाला पैराग्राफ है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यानी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, हमारे कल्चर ऐसा होने के कारण, कल्चर यानी सांस्कृतिक, संस्कृति हमारी ऐसा होने के कारण क्या है कि महिलाओं और पुरुषों के काम में विभाजन कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पुरुषों का काम क्या है? खेती करना बाहर जा करके, और विदेश में जाकर के कमाई करना, मतलब जॉब करना, ये तो काम होता है। फैक्ट्रियों में जाकर के काम करना, कंपनियों में काम करना,
तो ज्यादातर क्या है, काम को बांट दिया गया है, ज्यादातर की बात हो रही है, मतलब हर एक को नहीं, अब ऐसा नहीं, अब तो औरतें भी जा रही है काम कर, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये नहीं कि पहले से ही ये चलता आ रहा है कि जो घर की औरतें होती हैं वो क्या काम करती हैं, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, उसके अलावा देखो लिखा है ढेर सारी चीजें, आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं। हाँ, पुरुष क्या करते हैं, खेतों में जाकर के काम करते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल इसमें दे दिया, शीला की माँ वाला तुम पढ़े थे, शकल की माँ, किसकी माँ, शकल की माँ, मछली हाँ, बेचती थी। क्या नाम था शकल की माँ का, शीला, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, तो सारी बातें वही आगे नहीं आ गई, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के जो पिताजी हैं, बूटा, क्या नाम है शकल के पिताजी का, कभी कभी पूछ देता है कि शकल के पिताजी क्या नाम है, बूटा चौधरी, हाँ बूटा चौधरी। बूटा खेतों में काम करते हैं और जो उपज होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन, उनको ले जाकर के बाजार में बेच देते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं, यानी पैसे कमाते हैं। अब पैसे जब कमा के लाते हैं तो क्या है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, उसके अलावा मतलब सही तरीके से रहते हैं, तो पालन पोषण अपने परिवार का अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है, यही सब बातें हैं। तो यही इकोनॉमिक्स से क्या है, पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं, तो सबका रोल होता है, महिलाओं का भी रोल होता है और पुरुषों का भी रोल होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जब महिलाएं घर में काम कर रही है तो उनका काम का वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तुम दिन भर काम करके देखो, कोई अगर जेंट्स, पता चल जाएगा कितना मेहनत होता है काम, नहीं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है, उसके लिए उसे देखो क्या नाइंसाफी होती कि नहीं होती है, कि जो शीला है, शीला किसकी माँ है, शकल की माँ, वही कह रहे हैं जो शकल की माँ है, ये घर में दिन भर काम करती है, इसके लिए कोई इसको सैलरी, कोई वेतन नहीं दिया जाता है। जबकि उसके जो पिता है बूटा, उनको क्या मार्केट में ले जाते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं। उसके अलावा अगर कोई आदमी है बाहर जा रहा काम करने के लिए, तो दिन भर काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी, उसका वेतन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। विलास की माँ गीता, अच्छा अब एक विलास था, दूसरा कौन था, तो विलास था, तो विलास की माँ का नाम क्या था, गीता। हाँ, तो जो विलास की माँ गीता है, हाँ ये मछली बेचती है, तो ये भी तो काम करती है, अभी पैसे कमाती है, देखो कमाती नहीं, कमाती है, हाँ तो ये कह रहे हैं आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवा के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वह श्रम बाजार में, यानी बाजार में उतरती हैं, बाजार में जाती हैं, तब। घर में अपने काम करती है तो उनको सैलरी, वेतन नहीं दिया था, बाहर जाकर काम करेंगी तब जाकर तो उनको वेतन मिलता है। और तो और ये कह रहे हैं उनके पुरुष सहयोगी को ही तरह की आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो किसी का वेतन किस पर निर्भर करता है, कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि उनका वेतन कितना होगा। अब आज के डेट में क्या जो महिलाएं जो बैंक में काम करती हैं, क्या उनका वेतन कम है जो पुरुष उस बैंक में काम करते हैं, बराबर ही तो होता है वेतन। तो वही कह रहे हैं कि अब उनके अजब उनका वेतन क्यों समान होता है, क्योंकि जो महिला वहां पे काम कर रही है वो भी पढ़ी लिखी है, ठीक है, जो पुरुष है वो भी पढ़ा लिखा है। अब वहीं पे पुरुष है जो गार्ड में काम कर रहा है, गार्ड की सैलरी क्या उस मैनेजर महिला के बराबर है, बिल्कुल नहीं हो सकता, भले पुरुष है। तो वही है कि उनका पढ़ाई मतलब एजुकेशन जैसा मायने रख रहा है, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। तो कह रहे हैं कि अगर शिक्षा ग्रहण करता है कोई, क्या करता है ग्रहण, हाँ एजुकेशन अगर लेता है तो कई बार ऐसा होता है कि वह अपने शिक्षा के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा क्या करता है कि सही तरीके की कमाई करता है, इनकम सही तरीके से कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, पैसे कमाता है। और शिक्षा और कौशल के बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। मतलब क्या है, जो शिक्षा है और क्या है, बताओ कौन कौन चीजें हैं, हाँ शिक्षा और
एजुकेशन एंड स्किल, कौशल को क्या बोलते हैं? स्किल। स्किल ये सब निर्धारक है। निर्धारक का मतलब क्या होता है? ये निर्धारित करते हैं कि इंसान कितना पैसे कमाएगा या कौन सा काम करेगा। पूरा निर्धारक है, ऐसे बोल सकते हैं निर्धारक। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई इतने? देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अभी जो समझाया हूं मैं नीचे कि पुरुषों और महिलाओं का वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है या कैसे निर्धारित किया जा सकता है। उनकी क्वेश्चन हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू माइंड सैलरी ऑफ या वेजेज को बोलते हैं, वेजेज मैन है ना, मैन कैसे फिक्स करते हैं, कैसे शिक्षा और कौशल के। हाँ तो अभी पढ़े हो ना आंसर में, शिक्षा और कौशल। इसको तुम और भी बना करके कर सकते हो। ठीक है, हाँ वो बना देंगे by education, by skill and by talking, वे आप टॉकिंग क्या है एंड उनकी एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, राइट? तो चलो हो गया ना, ठीक है, कर लो पूरा। हाँ तो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या होता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया। हाँ पुरुषों की तुलना में, किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, मतलब उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो और कह रहे हैं अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं। अच्छा, और तो और जो महिलाएं होती है जिस क्षेत्र में काम कर रही होती हैं उनकी इनकम, उनकी सैलरी कम होती है, उनकी वेतन क्या होता है? कम वेतन है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में इन महिलाओं को क्या लेना पड़ता है? प्रसूति अवकाश। प्रसूति मतलब क्या होता है कि जब उनको बच्चा होने वाला होता है तो ऐसे में क्या है कि छुट्टी लेनी पड़ जाती है। जैसे 8 महीने हो गए, मतलब पेट में बच्चा, माँ के पेट में, छुट्टी लेनी पड़ जाती है। हाँ अरे अब जब होगा तब की बात हो रही है, हमेशा क्यों बात हो रही है। और तो कह रहे हैं प्रसूति के समय और क्वेश्चन बता दो। तो शिशु की देखभाल करना, छोटा बच्चा है 1 महीने का बच्चा है तो देखभाल करना, उसमें छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि जो इनका जो सैलरी है क्यों कम निर्धारित किया गया है, इनको सैलरी कम क्यों दिया जाता है, बता दो नहीं बता दोगे? हाँ शिशु की देखभाल करना। और लिखा होगा, और क्या लिखा है? जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय क्षेत्र की विशेषताएं, मतलब क्या है? इस क्षेत्र में यानी महिलाओं के क्षेत्र में क्या देखा जाता है कि इनका जो इनकम है, वेतन है वो कम है होता है, और ये मतलब लगातार इनको काम नहीं मिलता है, बीच में छुट्टियां लेनी पड़ जाती है। ठीक है ना? और करना रीड करना आगे। जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता। हाँ तो क्या हुआ है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो कह रहा है जनसंख्या की गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी, मतलब किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं। तो ये गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है बच्चों? साक्षरता पर। साक्षरता क्या होता है बच्चों? साक्षरता बोलो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? इलिटरेट। और क्या इलिटरेट मींस क्या होता है? निरक्षर। और एजुकेट क्या होता है? साक्षरता नहीं, एजुकेट क्या होते हैं? एजुकेट। हाँ एजुकेशन कैसा मिला उनका? एजुकेटेड पर्सन कितने हैं? शुरू में लिखा नहीं जनसंख्या की गुणवत्ता? हाँ लिखा है। क्या लिखा है? क्वालिटी ऑफ पीपल, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द क्या? लिटरेसी रेट। क्या बोलते हैं उसको? साक्षरता यानी लिटरेसी रेट। इसमें बताना लिटरेसी रेट के LITER लिटरेसी रेट। तुम लोग समझ नहीं पाते हो कि यहाँ कहाँ पे हिंदी में पढ़ा रहे हैं सब, है ना? पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करो पूरा पूरा। तो क्या है लिटरेसी रेट? क्या है? साक्षरता दर। क्या बोलते हैं इसको? साक्षरता दर पर निर्भर करता है कि वहां पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ये क्या कहलाती है? साक्षरता दर, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि 1000 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसकी क्या कहलाती है? हाँ साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कहलाता है उसका। तो क्या है आगे? किस व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोग द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। मतलब जो देश के लोग हैं उन लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, लोग कितना पढ़े लिखे हैं, मतलब स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है, यहाँ पर विद्यालय की व्यवस्था कैसी है। ठीक है ना?
अब तुम चले जाओगे इंग्लैंड में, वहाँ पे विद्यालय में देखोगे और यहाँ के विद्यालय में बहुत अंतर है। साफ सफाई के मामले में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, खेलने की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था। तो अब यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। अब क्या है यहाँ पर बनना शुरू हुआ है। हाँ, दिल्ली में भी बनना शुरू हो गए हैं, यूपी में भी, मतलब बहुत से ऐसे शहर, जैसे मुंबई जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे तो चलो है पहले से, दिल्ली मुंबई में तो है, लेकिन गाँव वगैरह में थोड़ी इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, राइट। बट यह है कि अब धीरे धीरे बनना हर जगह शुरू हो गया है। तो वही कह रहे हैं, निरक्षर और स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ कर रहे हैं कि यदि हमारे देश में निरक्षर, इलिटरेट, निरक्षर मीन्स क्या होता है? हाँ, इलिटरेट यानी अनपढ़, जिसे कह सकते हो निरक्षर लोग हैं, अगर पढ़े लिखे कम हैं तो ऐसे लोगों के कारण क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो सकती है। और तो और ये लोग हमारे देश पे क्या होते हैं, बोझ बन करके रह जाते हैं। क्या बन करके? बोझ। हाँ, ठीक है। बोझ बनने का मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लोड है। क्या बोलते हैं, देश पर क्या है हमारे यहाँ लोड बन करके हैं। और एक नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या।